काबिल सद एहतराम उलमाए किराम कुर्राए-ए-ज़ाम सनाख़ा हज़रात, बिलखुसूस हमारे बड़े भाई हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, इन आँखों ने ही इनको यहाँ पर आते हुए देखा है, ईंट लगाकर यहाँ बैठते हुए देखा है, इस गुलशने कुरान को आगे आगे बढ़ते हुए देखा है। अपनी आँखों की बिनाई पर भी असर अंदाजियाँ हो गई, अपनी सेहत के ऊपर भी असर अंदाजियाँ हो गई। दूसरे भाई पढ़ाते पढ़ाते अजीब बीमारियों में मुब्तला हो गए, कई कुर्बानियाँ हुई, कई कुर्बानियाँ होंगी, कई मुजाहिदे हुए, कई मुजाहिदे होंगे। ये मलिक जाहिद मुस्तफ़ा साहिब, इनका चेहरा भी आज मुनव्वर नजर आता है। जो दुनिया के प्लाट बेच रहा है, आखिरत के प्लाट खरीद रहा है, अपना सरमाया जन्नत इन तलबा को देख रहा है। ये कोई लहव लाभ नहीं है, ये कोई खेल तमाशा नहीं है, ये वो अताउल्लाह शाह बुखारी की तिलावतों की सुरें हैं जो यहाँ तक पहुँच गई हैं। दिल्ली के लाल किला पे वो खड़ा है, सारी दुनिया इर्द गिर्द घूम रही है, मस्त होके कुरान पढ़ता जा रहा है। गाने वाली गुलकाराएं सैनमों से निकलती हैं, वहाँ पे रुक जाती हैं। एक हिंदू पंडित आता है, वहाँ पे रुक जाता है। क्या हो रहा है? शाह जी कुरान पढ़ रहे हैं, शाह जी खत्म नबूवत के दाई हैं, शाह जी अपने कुरान को भी पढ़ रहे हैं, कुरान वाले अल्लाह को भी देखते जा रहे हैं। शाह जी इस वक्त मस्ती में हैं, इस वक्त मजे में हैं, इस वक्त इश्क़ खुदा में हैं, इश्क़ कुरान में हैं। लोगों ने कहा कि ये वो शाह जी है कि लोग खुदा की कसम कुरान पढ़ते हैं। लौ जुइलल कुरान फी इहाब, अगर कुरान कच्चे चमड़े में डालो, सुम्मा उल्किया फिन्नार, फिर इसको जहन्नम में डाल दोगे, महतरा का ये चमड़ा भी नहीं जलेगा, कुरान भी नहीं जलेगा। शाह जी वो है कि जो कायनात में है, जिंदा है, खड़ा है, हिंदुओं के दरमियान है, सिखों के दरमियान है, हिंदुस्तान की जमीन के सेंटर में खड़ा है। उनका ये दावा है कि जब से मैंने कुरान लिया है, जब से मैंने कुरान पढ़ा है, मुझे आग नहीं जलाती। हिंदू पंडित कहता है अगर ये दावा सच्चा है, शाह जी को सामने कर दो, हम एक चैलेंज कर देते हैं, कोयले लाए जाएं, जला कर लाए जाएं, शाह जी के हाथ में रख दिए जाएं। अगर इनका हाथ जल गया तो ये काफिर हो जाएं, और अगर इनका हाथ बच गया मैं मुसलमान हो जाता हूं। शाह जी ने कहा लाए जाएं कोयले, खोल दिए गए हाथ। मौलाना गुलाम गौस मोहम्मद ने कहा हजरत ये मजाक न कीजिए, कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए, कहीं हमारी ऐसी वैसी बेइज्जती न हो जाए। शाह जी ने कहा ए मौलाना गुलाम गौस मोहम्मद, तूने न कुरान देखा है न पढ़ा है। अगर तू देखता तो तुझे कुछ और नजर आता, अगर तू पढ़ता तो तुझे कुछ और नजर आता। लाओ कोयले। 10 मिनट तक कोयले शाह जी पकड़ते हैं, पकड़कर हिंदू कहता है हाथ खोलिए। शाह जी का हाथ चमक रहा है, दमक रहा है, आग का असर नहीं, जख्म का असर नहीं। फौरन आगे बढ़ता है, कहता है खुदा की कसम मुझे समझ में आ गई कि ये मदारिस सदाकियत की अलामत है, ये हक्कानियत की अलामत है। शाह जी तू आजा, मियाँ वाली जेल में तुझे गिरफ्तार कर दिया जाएगा, और यहाँ पर तो खत्म नबूवत के दलाइल तलाश करेगा, और खुदा की कसम यहाँ पे लाइटें पीछे से बंद कर दी जाएंगी, मैन स्विच ऑफ कर दिए जाएंगे, रब के फरिश्ते जमीन पर उतरेंगे, शाह जी के सामने लाइटें लग जाएंगी। आप खत्म नबूवत की आयात को तलाश करेंगे, फरिश्ते लाइटें लगाते जाएंगे। सारी दुनिया को बताया गया फरिश्ते कुरान के हाफिज नहीं, फरिश्तों को कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं, फरिश्तों को सूरत यासीन पढ़ने की इजाजत नहीं, फरिश्तों को सूरतुर रहमान पढ़ने की इजाजत नहीं। इन्नल्लाह करह ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़ल ख़ल्क़ बिअल्फ़ि आमिन, कायनात से पहले अल्लाह ने सूरह ताहा पढ़ी, सूरह यासीन पढ़ी, तब भी फरिश्तों ने सुना, सहाबा ने पढ़ी तब भी फरिश्तों ने सुना, ताबईन ने पढ़ी तब भी फरिश्तों ने सुना, औलिया ने पढ़ी तब भी फरिश्तों ने सुना। ये बच्चे पढ़ते हैं तब भी फरिश्ते सुनते हैं, सुनते सुनते सब्र नहीं आता, नीचे आ जाते हैं,
हाफिज़े कुरान के होंठों का बोसा देते हैं, हाफिज़े कुरान के कदमों के नीचे आके बैठ जाते हैं, अपने परों को बिछा देते हैं। मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने जब जूतियां उठाई दारुल हदीस में दाखिल हुए तो लबा ने कहा हजरत ये क्या माजरा है? आपने फरमाया जब फरिश्ते पर बिछा सकते हैं रशीद अहमद गंगोही तुम्हारी जूतियां भी उठा सकता है। तुम्हें क्या पता तुम सो रहे होते हो। तहज्जुद पढ़ने से पहले रशीद अहमद गंगोही तुम्हारे बैतुल खला साफ करता है, फिर वो नहाता है और उसके बाद वो आकर यहाँ पे तहज्जुद पढ़ता है। तुम्हारी जूतियों का सदका है, तुम्हारे चेहरों का सदका है। मैं तो कहा करता हूँ शुक्र अदा करो, तुम्हारे ऊपर मन नहीं उतरा, सलवा नहीं उतरा, शुक्र अदा करो कि मरियम की तरह मुसल्ले पर तुम्हारा रिज़्क नहीं आया। वरना आज ये मुखय्यर हजरात गंदम क्यों देते यहाँ पर, ये मुखय्यर हजरात दूध क्यों देते यहाँ पर, ये मुखय्यर हजरात चीनी क्यों देते यहाँ पर, ये मुखय्यर हजरात किस तरह यहाँ पे खर्चा करते, लाइटें लगवाते, टाइलें लगवाते, फर्श बनाते, दारुल हदीस बनाते, दारुल कुरान बनाते। ये मन नहीं उतरा, सलवा नहीं उतरा। रब ने तुम्हें मौका दे दिया, आओ इस बच्चे को खिलाओ, आओ इस बच्चे को पिलाओ। एक तालिब इल्म हिंदुस्तान में आता है और वहाँ पे असातिज़ा से कहता है मुझे तालीम चाहिए। कहा तालीम मिल जाएगी, खाना नहीं मिलेगा। कहा ठीक है, दाखिल हो गया। हजरत थानवी लिखते हैं जब वो दाखिल हुआ मोहल्ले में एक बंदा मर गया, 40 दिन तक उसके घर वालों ने रोटी लगा दी। हजरात ने कहा इस तालिब इल्म को खिला दी जाए। 40 दिन गुजर गए, एक और बंदा मर गया, उसने भी अगले ने भी 40 दिन लगा दी। फिर वो गुजरे, एक और बंदा मर गया, फिर उसने भी 40 दिन की लगा दी। उसका बच्चा आया, उसने कहा जब तक तू पढ़ेगा मैं तुझे खिलाऊंगा भी पिलाऊंगा भी। ये ना हो कि हर 40 दिन के बाद एक बंदा मरता जाए, रब गायब से तेरे रिज़्क का इंतजाम करता रहे। ये तुम्हारे गंदम के मुख्ताज नहीं है, ये तुम्हारे दूध के मुख्ताज नहीं है, ये तुम्हारे पैसों के मुख्ताज नहीं है। आज मलिक जाहिद साहब मौलाना कहते हैं 5-6 बरांचे बना कर गए हैं। ये 5-6 आपने जन्नत के घर बनाए हैं। खुदा की कसम आप पर अल्लाह का फजल है, वरना आपकी क्या हैसियत है, मेरी क्या हैसियत है। ये तो मेरे रब का कमाल है। मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी इतने बड़े औलिया उल्लाह में से गुजरे हैं। खुदा की कसम जब हिंदुस्तान गए हैं उलमा ने कहा तुम्हें तो लबा के साथ बैठना होगा, इल्म मिल जाएगा, रिहाइश भी नहीं, खाना भी नहीं। हजरत गए आगे, एक मस्जिद में कहा गया खिदमत करते जाओ, रात को सो जाया करो, मगर खाना नहीं। हजरत ने दाखिला ले लिया। दाखिले के बाद हजरत आ रहे हैं, थोड़े से अफसुर्दा हैं। एक अम्मा जी आई, हजरत को कहने लगी कहाँ से आए हो? कहा मुल्तान के इलाके से आया हूँ। क्या करने आए हो? हदीस पढ़ने आया हूँ। और क्या करने आए हो? बस अल्लाह का दीन सीखने आया हूँ। खाया क्या है, पिया क्या है? कहा कितने दिनों से ना कुछ खाया ना पिया। कहा कल छुट्टी कर कर आओगे, तुम्हारे सामने एक मेरी जैसी औरत होगी और मैं खाना खुद भी खाऊंगी, तुम्हें भी खिलाऊंगी। कोठी में काम करती थी, 2 रोटियां मिलती थी, हजरत का इंतजार करती थी, रुमाल बिछा के बैठ जाती थी, हजरत को खिलाती, खुद भी खाती। 1 साल तक सिलसिला चलता रहा। फिर हजरत की शोहरतें बढ़ गई, इल्म की ज़हानत बढ़ गई, मदरसों में दाखिला मिल गया, हजरत फरागत हासिल कर गए। फिर औलिया उल्लाह के मनसब पे कायम हुए, एक खान का चश्मा जारी किया। हजरत एक मर्तबा हज पे थे, रात को मताफ के अंदर बैठे हुए थे, नींद आ गई, सो गए। हजरत ने देखा कि जन्नत नजर आ गई और ऊंटों पे सवार एक बुर्का पोश खातून जा रही है और उसके चेहरे से निकाब हटाया गया। ये वही खातून थी जो कि हिंदुस्तान में थी। इनसे पूछा गया तू जन्नत में कैसे आ गई? कहा दोस्त मोहम्मद कुरैशी को खाना खिलाती रही, आज अल्लाह ने मुझे जन्नत के ऊंचे दर्जे में पहुंचा दिया है। उस औरत की इस मोहब्बत और इस अकीदत की बुनियाद पे अल्लाह ने ये निज़ाम चलाया है। जामे अली अल मुर्तजा कुरान से भरा पड़ा है, अलमारियां कुरान से बड़ी पड़ी हैं, तलबा कुरान से बड़े बड़े हैं, यहाँ की बच्चियां कुरान से मरजूर हैं, यहाँ के बच्चे कुरान से मुअत्तर हैं, यहाँ के मोहल्ले वाले कुरान से मुज़य्यन है। आज से पहले वो जमाना देखो जब ये एक खाली प्लाट था, कुछ यहाँ पर आबादियां थी, यहाँ पर ये मदरसा शुरू हुआ। आज ये मदरसा अपनी ब्रांचों में बदल गया, आज ये
मदरसा अपनी शाखों में बदल गया। ये कोई क्रिकेट का खेल नहीं है जो मुल्कों का सफर करता है, ये कुरान की दौलतें हैं जो इन बच्चों को नसीब होती जा रही हैं। अल्लाह की कसम आज हमें इस कुरान की कदर नहीं है। अगर इसकी कदर सीखना चाहते हो वो रूस का इलाका देखो, जहाँ पर कुरान पर पाबंदी थी, मसाजिद पे पाबंदी थी, मदारिस के ऊपर पाबंदी थी, इन तमाम चीजों पे पाबंदी थी। वहाँ पर एक पाकिस्तानी इंजीनियर जाता है और वहाँ पर एक बंदे को देखता है, पगड़ी बांधी हुई है, 4 बच्चे हैं, बैठकर उनका कुरान सुनता है। वो इंजीनियर सवाल करता है, यहाँ पर तो कुरान की पाबंदी है, असातिज़ा की पाबंदी है, मुअल्लिमात की पाबंदी है, मदारिस की पाबंदी है, बता तू यहाँ पर कैसे बच्चों को कुरान पढ़ा गया। सुनो उसकी कहानी और देखो अपनी बेरगबती, सुनो उसकी कहानी और देखो अपनी बेरगबती। अल्लाह की कसम वो कहने लगा कि हुकूमत की पाबंदी थी, मैं हाफिज कुरान था, मैंने पाकिस्तान में कुरान पढ़ा और जिस वक्त मैं यहाँ पर आया पाबंदियां लग गई। मैंने यहाँ पर कब्रिस्तान में गया, मैंने 4 कब्रें खोदी। कब्रें खोदने के बाद मैं अपने बच्चों को लेकर गया, बच्चों को मैंने कब्रों में लिटा दिया और वहाँ पे कुरान पढ़ाने लगा। जब कोई एजेंसियां आती मैं ऊपर स्लैपें डाल देता और मैं उनसे कहता मेरे बच्चे मर चुके हैं, मैं इनको दफनाने आया हूँ। जब एजेंसियां चली जाती बच्चों को उठा देता, इनको कुरान पढ़ाता रहता। फिर जब छापा पड़ता मैं इनको फिर लिटा देता, छापा खत्म होता मैं इनको उठा देता। और आज मैंने इन बच्चों को कब्रों में लिटा के कुरान पढ़ाया है। बताना उन मदारिस को, बताना उन मसाजिद को, बताना उन दीनी मरकजों को जिन्होंने कहा कि मौलवी क्या करते हैं, मुल्ला क्या करते हैं। आज 1400 साल गुजर गए, हम यहाँ पर हैं, हम कहीं नहीं जा सके, हम कोई तरक्की नहीं कर सके। जो ये अकीदा रखता है कि 14 सदियों के बाद तरक्की है, दौरे मोहम्मद में तरक्की नहीं है, उसका इस्लाम मशकूक हो जाता है। जो ये अकीदा रखता है कि इन मदारिस में तरक्की नहीं है, अस्हाब सफ़ा के चबूतरे पे तरक्की नहीं थी, इन स्कूलों में तरक्की है, उसका इस्लाम मशकूक हो जाता है। जो ये अकीदा रखता है हमने कुरान सीख लिया लेकिन हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं, उसका इस्लाम मशकूक हो जाता है। याद रख जब ये कुरान आसमान पर था तो जमीन रोती थी कि इतनी प्यारी किताब आसमान पर है। जब कुरान आसमान से नीचे उतरा तो आसमान रोता था कि इतनी प्यारी किताब इस उम्मत में चली गई, मैं खाली रह गया। अल्लाह ने कहा ठहर जाओ, इस मोहम्मद पे कुरान उतरेगा, फिर ये हाफिज बनकर उम्मत को हाफिज बनाएंगे, फिर मैं इनको उठाऊंगा, बनाऊंगा, संवारूंगा और इनको उठाकर अर्श मुअल्ला पे बिठा दूंगा और ये दुनिया को बता दूंगा पहला इमामुल कुरान जमीन पर कुरान सीखता है। अल्लाह सारे नबियों से उसको बुलंद करता है, अर्शे मुअल्ला पे उसको बिठा देता है और सारी दुनिया को बताता है कुरान को नीचे न गिरने देना, तालिब इल्म की तौहीन न करना। इस बच्चे को बुरा कहोगे, रब को कहोगे, इसको थप्पड़ मारोगे, रब की जात पे हमला करना होगा, इसको गाली दोगे, रब को गाली देने के बराबर होगा, इसकी तौहीन करोगे, रब की तौहीन के बराबर होगा। सुल्तान महमूद गजनवी बादशाह वक्त है, आंधियां आ गई, बारिशें आ गई, घर से निकला, एक गश्त करता जा रहा है, छोटी सी दुकान है, नन्ना सा बच्चा है, हिंदू की दुकान है, लालटेन जलती है, बच्चा वहाँ पे कुरान सीखता है। वो पूछता है ये क्या माजरा है, कहा जाता है इसके गांव में लाइट नहीं है, लालटेन नहीं है, बिजली नहीं है। उसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी कहता है ये शाही दरबार की लालटेन है, सोने की लालटेन है, जाओ इस बच्चे को दे दो, इसके तेल का खर्चा भी इसको देते रहो और इसको कहना तूने हिंदू की दुकान पे कभी नहीं बैठना, तूने बादशाह की दी हुई लालटेन की रोशनी में कुरान पढ़ना है, कुरान का हाफिज बनता है। सुल्तान दुनिया से चला जाता है, जाने के बाद अल्लाह वाला ख्वाब में देखता है सुल्तान घोड़ों पे सवार हो रहा है, जन्नत में घूम रहा है। पूछा जाता है तू आज कैसे आ गया, कहता है मैंने उस बच्चे को लालटेन दी थी और उसकी रोशनी में इसने कुरान पढ़ा था, आज अल्लाह ने उसके एजाज की वजह से मुझे जन्नतुल मुअल्ला के अंदर खूबसूरत जगह अता फरमाई है। ये कुरान के खुद्दाम की कहानी है, कुरान से मोहब्बत करने वालों की कहानी है, कुरान से इश्क करने वालों की कहानी है, कुरान के इस निजाम को लेने वालों की कुरानी है। याद रखिए आज मौलाना कारी मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब अपने इन बच्चों पे मेहनत करते हैं। आज इनका चेहरा देखो, हशाश है, बशाश है। सामने कारी अब्दुल सत्तार साहब हैं, बीमार हैं, इंतहाई अलील हैं। शायद कि उनका भी आज चेहरा इतना मुनव्वर हो चुका है, इतनी खुशी हो चुकी है कि मरना मैंने भी है, मरना आपने भी है, मरना कारी
अब्दुल्ला साहब ने भी है, कारी अब्दुल सत्तार साहब ने भी है, मलक जाहिद साहब ने भी है, इस मस्जिद के मुआमिनीन ने भी है, इस मस्जिद के बानियान ने भी है, इस मदरसों के बानियान ने भी है। ये सब मरे जुड़ जाएं। ये तालिब इल्म है तो सब कुछ है, ये तुम्हारे पास नहीं तो तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं। अल्लाह की कसम ये सारे खजाने तुम्हें एक धक्का देंगे और कब्र में उतार देंगे, ये इस जगह रह जाएंगे। मुफ्ती मोहम्मद हसन जामिया अशरफिया के बानी दुनिया से जाते हैं। मौलाना रसूल खान ने ख्वाब में देखकर पूछा, हजरत आपके साथ क्या मामला हुआ? कहा मैं फंस गया, बड़ा फंस गया। मोहतमीम के सवाल बड़े सख्त होते हैं, मोहतमीम का जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह की कसम वो मोहतमीम जो कामयाब हो जाए और जिसका ये नूरानी कुरान नजर आता हो, जिसकी मेहनतें नजर आता हो, ये सियासतदान नहीं है कि जो खाएं पिए और भाग जाए। ये मोहतमीम है जो अपने कुरान को लेकर इनके सीनों में डाल रहे हैं। हजरत ने कहा मैं फंस गया था, मुझे जामिया अशरफिया की टूटियों ने जन्नत में दाखिल कर दिया है। और वो ये तुलबा थे, आज जामिया अब्दुल्ला हो या इसकी ब्रांचें हो या इसकी शाखें हो या इसके तुलबा हो या यहाँ की बेटियां हो, उनकी मालिमात हो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हजरत कारी अब्दुल्ला साहब भी अपने कमाल से जन्नत में नहीं जा सकते, मैं भी अपने कमाल से जन्नत में नहीं जा सकता। मलक जाहिद साहब आप अपनी दौलत से जन्नत में कभी नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो इन मासूम तुलबा की वजह से जाएंगे जो आज तक पढ़ते गए हैं, सवाब आपका है। आज तक पढ़ते गए हैं, सवाब आपका है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने दरवाजा खटकाया, हजरत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के घर में जाकर दरवाजा खटक गया। हजरत कारी साहब की बेटी आ गई, दरवाजा खोला, शाह जी को देखा, फिर कारी तैयब साहब से कहने लगी कोई आसमान का फरिश्ता उतर कर आया है, वो आपसे मिलने आया है। कहा फरिश्ता यहाँ कैसे आ गया? कहा चलो बाहर दरवाजा खोलो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। कारी तैयब साहब तशरीफ लाए, आपने देखा कि अनवर शाह कश्मीरी खड़े हैं। आपने बेटी से कहा तू कहती थी फरिश्ता आया है, कहा मैंने इस जैसा बंदा दुनिया में आज तक नहीं देखा। कहा बेटी ये इसका कमाल नहीं है, ये करीम पाउडर का कमाल नहीं है, ये नूरे कुरान है। इसका नूरे कुरान इसके चेहरे पे चमकता है और दमकता है। इसकी टांगे रह जाएंगी, घुटने रह जाएंगे, मगर ये खत्म नबूवत का दाई बनकर बहावलपुर की अदालत में अपने दीन इस्लाम का इख्तिताम खूबसूरत अंदाज में करके दुनिया से जाएगा। यही सरमाया है, यही खजाना है, यही बाकियात हैं, यही सालिहात हैं। इनके साथ लग जाओ, इनके साथ चिमट जाओ, इन उलमा के साथ बैठ जाओ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रब्बे काबा की कसम, जहन्नम की आग की जुर्रत नहीं है कि इस खूबसूरत मरकज के बच्चों के सेंटर में बैठकर कभी वो हमें छू सके। अल्लाह हम सबको अमल की, समझ की, फाहम की तौफीक